विलासपुर गांव में एक भूत घूमती रहती थी। वो वहां पर कोई भी दिख जाए तो उसे पकड़कर उठा के ले जाकर एक गुफा में बंधक बनाकर रखती थी। ये बात किसी को पता नहीं थी। सब यही सोचते थे कि बाहर निकले तो भूत खा लेगी, इसलिए सब डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलते थे। गांव दिन रात सुनसान पड़ा रहता था। आज भी कोई नहीं मिला। मेरे हाथ न आ पाए, इसलिए सब लोगों ने घर से निकलना ही बंद कर दिया है। देखती हूँ कितने दिन घर में पड़े रहेंगे। भूतनी ऐसा सोच रही है। उसी गांव में राजम्मा नाम की एक गरीब औरत रहती थी। वो मजदूरी करके बेटी शालिनी को पाल रही थी। शालिनी मालिनी नाम की एक पक्षी को पाल रही थी। खाट पर बैठी शालिनी को राजम्मा रोटी खिला रही है, लेकिन पक्षी को कुछ नहीं खिलाती। पक्षी दुखी होकर शालिनी को देखती है तो शालिनी कहती है, ये क्या माँ, मुझे रोटी खिला रही हो लेकिन इसको दाना नहीं डाला। दोनों को काम धंधा तो है नहीं, बस घूमती रहती हो इधर उधर। तुम्हें ही रोटी खिलाना मेरे लिए बड़ी बात है, अब इसको दाना डालो। कहते हुए राजम्मा थोड़े दाने डालकर देती है। कल से हम भूखे मरेंगे बेटी। भूत के डर से कोई बाहर नहीं आ रहा। भूत कब आ जाएगी, कैसे आ जाएगी, किसको उठाकर ले जाएगी, समझ में नहीं आ रहा। और घर में सारा सामान खत्म हो गया है। क्या क्या लाना है बताओ माँ, मैं और मालिनी दुकान से लेकर आएंगे ना। बाप रे, नहीं बेटी नहीं, वो भूतनी तुम्हें देख लेगी तो तुम्हें भी ले जाकर खा लेगी, तब मैं अकेली रह जाऊंगी। इसीलिए हमें भूखों मरने को कह रही हो क्या माँ? मेरे साथ मालिनी है ना, कुछ नहीं होगा। तुम्हें कौन सा सामान चाहिए बताओ। बेटी पर भरोसा करके पैसे देकर सामान लाने बाहर भेजती है। शालिनी चलते हुए आगे जा रही है। शालिनी के कंधे पर पक्षी बैठी है। वो बात करती है। रास्ते में कोई दिखाई नहीं दे रहा। भूत भूत माँ के मुंह से सुना है, पर मैंने देखा नहीं है। सच में भूत होता है क्या? इस तरह बातें करते हुए दोनों आगे चल रही हैं। तभी उनके पास भूत आ जाती है। भूत उनको देखकर, आज अभी तक कोई नहीं मिला था करके दुखी हो रही थी, सही समय पर ये बच्ची आ गई, कहकर भूतनी शालिनी को पकड़ने की कोशिश करती है। तुरंत पक्षी हवा में उड़कर अपने पैरों से भूत के सिर पर बैठकर चोट से मारने लगती है। भूतनी दर्द से पक्षी को पकड़ना चाहती है, लेकिन पक्षी बच जाती है। पक्षी भूत के सिर पर फिर पंजों से मारकर उड़ जाती है। भूत वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर शालिनी और पक्षी मालिनी हंसते हैं। थोड़ी देर में शालिनी और मालिनी आगे बढ़ते हैं। तभी भूतनी पीछे से आ जाती है और पक्षी को पकड़कर वहाँ से फुर्र हो जाती है। शालिनी हैरानी से इधर उधर देखती है, उसे समझ नहीं आता क्या करे। और दूसरी तरफ भूत पक्षी को रेल की पटरी से बांध देती है। देखती हूँ अब तुझे कौन बचाता है। शालिनी अपनी पक्षी के लिए परेशान हो रही है। तभी उधर से जाते हुए एक स्वामी जी दिखाई देते हैं। शालिनी अपना दुखड़ा और गांव में डराने वाले भूत के बारे में सब कुछ स्वामी जी को बता देती है। तब स्वामी जी, गांव के बाहर अंधेरी गुफा में एक तलवार है, उसे लाकर उससे उस भूतनी को मार दो। भूतनी मर जाएगी और बेटी तुम्हारी पक्षी भी बच जाएगी। ऐसा बताकर स्वामी जी वहाँ से चले जाते हैं। शालिनी फिर डरते डरते उस अंधेरी गुफा में जाती है। वहाँ उसे चमकती हुई एक तलवार दिखाई देती है। वो उसे सावधानी के साथ लाती है और भूत को तलवार भोंककर मार देती है। बस फिर भूतनी पूरी तरह जल जाती है। फिर शालिनी मालिनी को लेकर घर जाने लगती है। तब उस गुफा में बंद सब लोग एक एक करके अपने घर लौट जाते हैं। इस तरह उस गांव में भूत का आतंक समाप्त हो जाता है और सब सुख पूर्वक रहने लगते हैं।